अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बयान आखिर तक सुनें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मज़हर हसन। इस बयान में हम जानेंगे बनी इसराइल में एक शख्स और एक बोलने वाले कुत्ते का वाक़या। इस वाक़या को सुनें और समझें कि अल्लाह तबारक व तआला किन किन आजमाइश से अपने बंदों को गुजारता है, वो कैसे कैसे अपने बंदों को आजमाता है और इंसान को इसकी खबर ही नहीं होती। तो आइए वाक़या की तरफ बढ़ते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स था जो अल्लाह का इताअत और फरमाबरदारी किया करता था। वो अल्लाह तबारक व तआला से इतना मोहब्बत करता था कि वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना घर बार सब छोड़कर एक जंगल की तरफ निकल गया, अल्लाह की याद में और अल्लाह की मोहब्बत में। उसे अल्लाह तबारक व तआला के नाम की तस्बीह पढ़ने के सिवा कुछ गवारा नहीं था। वो इतना बड़ा इबादत गुजार था। वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के जल्बों के सिवा और कुछ देखना गवारा नहीं करता था। वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के याद में गुजारा करता था। वो दुनिया को छोड़कर, वो दुनिया को तर्क करके अल्लाह के याद में घर से निकल गया। जंगल में कई दिनों का सफ़र करते करते बहुत दूर निकल गया, आबादी से बहुत दूर चला गया और एक पहाड़ की खो में अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगा। ना उसने भूख प्यास की चिंता की, बस अल्लाह के ज़ात पे यकीन करके घर से निकल गया। जिस पहाड़ पे वो शख्स रहता था, उस पहाड़ की खोह के दरवाजे के पास अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त को उगा दिया था। वो दरख्त अनार का था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया था। उस दरख्त में हर दिन 3 अनार का फल उगता था। अल्लाह तबारक व तआला हर दिन उस दरख्त से 3 अनार के फल को उगाता था। वो शख्स उस फल को खाता और अपनी ज़िंदगी को वहीं उस पहाड़ पे अल्लाह की याद में गुजारा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को आजमाने का इरादा किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बंदा मुझ पे कितना यकीन करता है। तो वो शख्स जो पहाड़ पे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारता था, उसके रिज़्क़ का जरिया एक अनार का पेड़ था जिसमें हर रोज़ 3 अनार फलता था, और वो शख्स उसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था और अल्लाह तबारक व तआला का इबादत किया करता था। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरख्त से फल को नहीं उगाया। जब वो शख्स सुबह दरख्त के पास आया और फल को मौजूद नहीं पाया तो वापस चला गया। उसने सोचा शायद कोई आकर इसे तोड़ लिया हो। वो उस दिन भूखा रहा। फिर दूसरे दिन जब सुबह में दरख्त के पास आया, फिर दरख्त में एक फल को भी नहीं पाया। वो फिर वापस चला गया। फिर जब तीसरे दिन दरख्त के पास आया तो फल को फिर से नहीं पाया। चूँकि वो 3 दिन का भूखा था, भूख की शिद्दत उसे तड़पा रही थी। वो शख्स पहाड़ के चारों तरफ नज़र को घुमाया तो देखा एक घर है। वो शख्स पहाड़ से उतरा और उस घर की तरफ बढ़ने लगा। वो घर गैर मुस्लिम का था। वो शख्स घर के मालिक को आवाज़ लगाया। जब उस घर का मालिक दरवाजे पे आया तो वो शख्स घर के मालिक से कहने लगा, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे दो तो मैं अपना पेट भर लूँ, मेरी भूख मिट जाएगी। घर का मालिक अंदर गया और 3 रोटी लाया और उस शख्स को दे दिया। जब वो इबादत गुजार शख्स चलने लगा तो जो उस घर का मालिक था उसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता उस घर की पहरेदारी किया करता था। वो कुत्ता भी उसके साथ चलने लगा। जब कुछ दूर वो शख्स निकल गया तो वो कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। वो शख्स समझ गया शायद ये भी मेरी तरह भूखा है, इसलिए ये भौंक रहा है। वो उसे एक रोटी दे देता है और आगे चलने लगता है। फिर जब कुछ दूर और निकला तो वो कुत्ता फिर से उसके पीछे चलने लगता है और अचानक उसके सामने आकर फिर से भौंकने लगता है। वो शख्स सोचा शायद ये अब भी भूखा है। ये सोचकर उसे दूसरी रोटी भी खिला देता है। अब उसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी। वो शख्स उसे रोटी खिलाकर आगे बढ़ गया। फिर जब वो चलने लगा और चलते चलते जब पहाड़ के करीब पहुंचने वाला था, फिर से वो कुत्ता उसके आगे आया और उसे देखकर भौंकने लगा। वो शख्स उसे आखिरी रोटी भी खिला देता है और सोचने लगता है कि शायद ये मुझसे भी ज़्यादा भूखा था, शायद अब इसे रोटी खाकर सुकून मिल जाएगा, इसका पेट भर जाएगा। इस उम्मीद पे उसने सारा रोटी कुत्ते को खिला दिया और आगे बढ़ गया। जब वो शख्स पहाड़ पे चढ़ने लगा तो वो कुत्ता फिर से भौंकने लगा और उसका रास्ता रोक देता है। ये देखकर वो शख्स उस कुत्ते से कहने लगता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने सारा खाना तुम्हें खिला दिया, तुम्हारे भूख पे तरस खाकर मैंने अपनी भूख को भुला दिया। मैं भी तो 3 दिनों का भूखा प्यासा हूँ। अब मुझे ना तुम्हें खिलाने के लिए कुछ है, ना मुझे खाने के लिए कुछ है। वो शख्स कहने लगा, अगर तुम्हें थोड़ा भी शर्म नदामत बचा हो तो तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। इतने में अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते को ज़बान दे देता है और वो कुत्ता कहने लगता है, तुमने जो मुझे रोटियां खिलाई
तुम ने जो मुझे रोटियां खिलाई थी वो तो मेरे मालिक का दिया हुआ था जिसे मैंने खाया। उस रोटी पे मेरा हक है जिसे मैंने खाया है, क्योंकि वो मेरे मालिक का है। मुझे भला क्यों शर्म आएगा? मैं अपने मालिक के घर पे पहरा देता हूँ जिसके बदले मुझे वो रोटियां देता है। मैं अपने मालिक से वफ़ा करता हूँ जिसके बदले में मुझे मेरा मालिक रोटी देता है, मुझे खिलाता है, मेरा पेट भरता है। और कई मर्तबा ऐसा भी होता है मेरा मालिक घर पे कई दिन नहीं रहता और मुझे कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, मगर फिर भी मैं इस घर के चौखट पे वफ़ा के साथ बैठा रहता हूँ, इस दहलीज को छोड़कर नहीं जाता। मगर तुम कैसे गुलाम हो अपने मालिक का, जो तुम्हें 2-3 दिन तुम्हारे मालिक ने खाना नहीं दिया तो तुम अपने मालिक के दहलीज को छोड़कर गैरों के पास चले आए। अब बताओ, शर्म मुझे आनी चाहिए या तुम्हें आनी चाहिए? तुम्हारी वफ़ा अच्छी है या मेरी वफ़ा अच्छी है? तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूँ? मैं आज भी कई दिनों का भूखा प्यासा था, मगर गैर के दहलीज पे नहीं गया। मैंने अपने मालिक के दर को नहीं छोड़ा, इस उम्मीद पे कि शायद किसी न किसी वक्त मेरे मालिक को मेरा ख्याल ज़रूर आएगा और वो मेरे सामने रोटी डालेगा। मुझे मेरे मालिक पे यकीन है, वो मेरा पेट ज़रूर भरेगा। मगर तुम कैसे हो जो अपने मालिक के दर को छोड़कर भटक रहे हो? अब बताओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए या मुझे शर्म आनी चाहिए? जब उस शख्स ने कुत्ते के इन जुमलों को सुना तो रोने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना नादान था, मैं कितना नासमझ था। वो रोता हुआ उसी पहाड़ पे चला गया और अपनी गुनाह से तौबा किया और फिर से अल्लाह की इबादत में लग गया। हजरात, यहाँ पे इस बात को जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हर हाल में आजमाता है। जो बंदा अल्लाह की तरफ वापस लौटता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर सूरत में आजमाता है। कभी बीमारियाँ देकर आजमाता है, कभी तंगी देकर आजमाता है, कभी ज़िल्लत और जलील होकर भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है, कभी दौलत लेकर भी आजमाता है, कभी परेशानियाँ देकर भी आजमाता है, कभी मदद का हर दरवाज़ा बंद कर देता है, सारे दुनिया को दुश्मन बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है मैं अपने बंदों को इतनी मुसीबत दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मुसीबत के घड़ी में भी मेरे ऊपर यकीन करता है या नहीं, ये मेरे उम्मीद का दामन थाम सकता है या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हर ईमान वाले को आजमाता है। कोई इस आजमाइश को समझता है और कोई इसे नहीं समझ पाता, वो बिखर जाता है। और जो इस इम्तिहान से गुजर जाता है वो सच्चे और सालेहीन के जमात में शामिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे को आजमाता है, हर सूरत में आजमाता है। जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है उसे आजमाइश से गुजारता ही गुजारता है। तो ये आजमाइश है अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे को आजमाता है, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। कोई तर्क कर देता है और कोई इस मंजिल को पार करके अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम में से किसी को भी अगर अपने आजमाइश से गुजारे तो हम सबको सब्र करने वाला बना दे, हम सब के दिल में अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा यकीन पैदा हो। आज के बयान में बस इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।